लियो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग और ये बहुत स्पेशल रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। यानी कि आप अगर बातचीत नहीं कर पा रहे, आप बातचीत करना चाहते हो पर सूरत हाल ऐसी बनी है कि आप दोनों में नाराज़गी है या लड़ाइयाँ झगड़े हुए थे, ब्रेक वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो और जानना चाहते हो कि भाई मेरे पर्सन मेरे पास वापस आएंगे या नहीं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनका माइंडसेट आपके लिए क्या है, वो अभी आपके लिए क्या इमोशंस रख रहे हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में उनकी एनर्जी क्या होगी, साथ में एंजल्स की गाइडेंस भी मैं आपको बताऊंगी। तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। इसी से ही आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। कुछ भी पर्सनली जानना चाहो, व्हाट्सअप मैसेज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे करंट एनर्जीज बताऊंगी उस पर्सन की जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अगर आप उनके लिए ऐसे सोच रहे हो, एक कार्ड निकल के आया है जो कि है थ्री ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, फिर है नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी। सो मुबारक हो, जिस तरह से आप इस पर्सन को याद कर रहे हो ये भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। अब एक और चीज़ की मैंने आपको एडवांस मुबारकबाद दे दी है, जो मैं अभी आपको एनर्जी बताती हूँ, एक आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। देखो, सबसे पहली बात ये है कि जब आप लोगों का रिलेशनशिप था ना, तब इस पर्सन को था कि मुझे इससे बेहतर कोई मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने ऐसा स्टेप भी ले लिया हो, ऐसा कोई रिस्क भी ले लिया हो, ऐसा कोई डिसीजन भी ले लिया हो, और जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन खराब हुआ, ये उसी इंसान की गलती है जिसकी ये रीडिंग आप अभी देख रहे हो, ठीक है। यानी कि जिस पर्सन की एनर्जीज है ना, ये सारी उसी की मिस्टेक थी जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ, क्योंकि उसको ये था भाई मुझे बेहतर से बेहतरीन चाहिए। सो उसने अपनी लाइफ में इस तरह के डिसीजन लिए, इस तरह के स्टेप लिए, किसी और को मौका दिया या फिर किसी और की तरफ ये पर्सन इंटरेस्ट अपना दिखा रहा था, किसी और को एंटरटेन कर रहा था। तो आगे तो ये बढ़ चुके थे, पर अब ये पर्सन जो है ना, ये पीछे की तरफ वापस मुड़ना चाह रहे हैं। बेशक ये पर्सन के अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा है। अगर ये आपसे अभी तक बातचीत नहीं कर रहे थे तो उसकी वजह इनका सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये हमेशा अपने आप को दूसरों से बहुत ऊपर रखते हैं, अपने आप को किसी किंग की तरह या क्वीन की तरह देखते हैं कि भाई सबको मेरे अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, मैं सबको कंट्रोल करूँगा, मैं किसी के अकॉर्डिंग कभी नहीं चल सकता, मुझे कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। आपने इसका बहुत दफ़ा एटीट्यूड भी बर्दाश्त किया है, आपने इसका ईगो भी देखा है, आपने फिर भी इसके साथ चलने की कोशिश की कि भाई मैं इस रिश्ते को चलाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मैं अपनी लव लाइफ को ख़त्म नहीं करना चाहता, अपने रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहता, ठीक है। सो जिस तरह ये गुस्से में, एटीट्यूड में, ईगो में आपसे दूर चले गए थे ना, पीछे हट गए थे, उसी तरह जल्दी में, मतलब तब भी इन्होंने जल्दी में फैसला करा था, आप फिर ये जल्दी में फैसला करें, और ये पर्सन आपके पास आ रहा है वापस। बहुत जल्दी में, बहुत तेज़ी में ये शख्स आपके पास वापस आएगा। ये मेल है, फीमेल है, फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस वो पर्सन का माइंड है कि भाई मेरे को रिकन्सिलेशन करना है, मेरे को रीयूनियन करना है। एक चीज़ माइंड में रियलाइज़ हो चुकी है कि इससे बेहतर तो मिल नहीं सकता, फ़ायदा क्या मैं औरों के पीछे भागता रहा हूँ, मैंने किसी और को मौका दे दिया, सबसे बेहतर तो यही है। इससे ज़्यादा ना मुझे कोई झेल सकता, ना मेरे गुस्से को बर्दाश्त कर सकता है और ना ही मेरे एटीट्यूड को देख सकता है। जितना आपने बर्दाश्त किया उतना इसको कोई नहीं बर्दाश्त कर पाया, और कहीं न कहीं आपकी तरफ फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। पता नहीं इसके पास आपकी पिक्चर्स वगैरह हैं, डाटा वगैरह पड़ा है, ये कुछ तो अपने फ़ोन में देख रहा है, या फिर अगर आप ऑनलाइन मतलब कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हो या फिर रहते हो, या आपका कहीं पर कोई प्लेटफ़ॉर्म पर कोई फ़ेसबुक आईडी या टिकटॉक इस तरह का, मतलब कि कोई भी प्लेटफ़ॉर्म, अ जैसे कि अगर आप यूट्यूब का कोई चैनल चला रहे हो, मतलब एक मिसाल दे रही हूँ आपको, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये व्हाट्सएप की भी एनर्जी हो सकती है, मतलब जहाँ पर भी आप लोग बातचीत करते थे एक दूसरे को देख सकते हो, या वहाँ से आपको बार बार देख भी रहा है और आपकी तरफ ट्रैक भी हो रहा है, और इसके पास आपकी कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ें भी बड़ी हैं जो ये बार बार सुन रहा है या देख रहा है, और आपकी तरफ ये बार-बार जो है ना अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? ये आपके पास वापस आना चाहता है और ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, पर जब आएँगे थोड़ा-सा गुस्सा तो करेंगे, क्योंकि इनकी ये आदत है। गलत होते हुए भी गलत अपने आप को नहीं ठहराते, कभी भी मानते नहीं हैं इस बात को। तो इसी तरह से एनर्जीज़ हैं।
देखो, सबसे बेहतर मेरे हिसाब से जो प्लेटफ़ॉर्म है ना वो यूट्यूब है, ठीक है? मेरे हिसाब से सबसे बेहतर प्लेटफ़ॉर्म है, यूट्यूब से बेहतर कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। बाकी सब मतलब ठीक है, प्लेटफ़ॉर्म है वो अपनी जगह पर है, पर यूट्यूब जो है ना सबसे बेहतर प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे करता है, ठीक है? मेरे लिए तो यूट्यूब सब कुछ है। तो मैं तो यूट्यूब की बहुत-बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। अब ये बात मैंने क्यों की है, जब मैंने ये सोशल मीडिया की बात की है ना, तो तब मैंने कहा चलो मैं अपना ओपिनियन भी बता दूँ। अच्छा, अब इस पर्सन की जो है ना नेक्स्ट स्टेप की एनर्जी को देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में इनका आपके लिए क्या माइंड होगा, ठीक है? यहाँ पर वॉन्ड्स है, टू ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ कप्स है। देखो ये पर्सन आपके पास वापस आ गया ना, तो ये पर्सन का माइंड क्लियर है कि इसने जी आपके साथ करनी है शादी। शादी का सोचता है आपके साथ, और अगर ये 1 मंथ के अंदर आपके पास वापस आ जाता है, आप लोग एक दूसरे से फिर से रिकनेक्ट कर जाते हो, बातचीत करते हो, कम्युनिकेशन होता है, चीज़ें डिस्कस करते हो, तो फिर बात इस पर्सन ने शादी की ही रखनी है कि भाई मैं तो अगर वापस आया हूँ तो मैं तो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम बताओ कि तुम्हारा क्या माइंड है, तुमने क्या सोचा, तुम क्या करना चाहते हो। ये तो आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, हो सकता है इन्होंने बच्चों तक के नाम भी सोचे हुए हों, या अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके ये सबक हासिल हो चुका है कि आपसे बेहतर इसको लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। तो ये आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी का हर मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, आपके साथ हर तरह की खुशी को देखना चाहते हैं, ठीक है? सो आप लोगों का जब रिकनेक्ट होगा तो इस पर्सन के मुँह से इसी तरह की बातें निकलने वाली हैं कि मैं तुम्हारे पास शादी की नीयत से वापस आया हूँ। मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई झूठ नहीं बोल रहा, मेरी एनर्जीज़ ट्रू हैं, मैं शादी ही करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ़ कनेक्ट रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा था, और इस तरह की सारी बातें जो है ना, ये आपसे करेंगे। तो मैं अब आपको बताती हूँ आपके लिए लव कार्ड्स में क्या निकल के आता है। ये ओरेकल कार्ड्स हैं, लव कार्ड्स हैं, ठीक है? तो इसी से मैं आपको एक मैसेज बताऊंगी कि कोई भी अगर कंफ्यूजन आपको अभी भी है ना, तो भी वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल सके। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग इफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। देखो, आपकी उम्र से जो छोटे हैं ना, कहीं ना कहीं उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था, या आपके घर पे किसी के बच्चे हैं, मतलब होता है ना बहन भाइयों के बच्चे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है, या अगर सामने वाला पर्सन शादीशुदा है या आप शादीशुदा हो फिर भी इस रीडिंग को देख रहे हो और आपके बच्चे भी हैं, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरह से हैं। पर मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान अगर शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, फिर भी उसको ये सब कामों में पड़ना चाहिए, और उसको रिलेशनशिप जो है वो एक्स्ट्रा बनाने चाहिए, अपना घर संभालना चाहिए, जिसके साथ आपने एक कमिटमेंट कर दिया उसी के साथ चलना चाहिए। देखो, मेरी ये ज़ाती राय है, आपकी मर्ज़ी क्या है ये आपको पता होगा, और लाइफ भी आपकी आपकी चॉइस है, आपके रीज़न से सपना में ऐसा भी होता है भी, इंसान जहाँ पर है वो तंग है, वो परेशान है, इसलिए वो कोई इस तरह का फैसला लेता है। आपकी जगह पर आप ही हो, आप ये चीज़ें समझ सकते हो भाई आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, या आपके लिए बेहतर क्या है, आपके लिए ज़्यादा सुकून दे कौन सा रास्ता है। तो वो चीज़ आपकी खुद की मर्ज़ी या पर्सनल चॉइस है, ठीक है? देखो, ऐसी भी लेडीज़ हैं, ऐसी भी औरतें हैं, ऐसे भी आदमी हैं जो किसी रिलेशनशिप के चक्कर में अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं। हालाँकि अगर कि वहाँ पर चीज़ें ठीक जा रही हैं तब भी, तो हमारे आस-पास की काफ़ी सारी ऐसी हैं लोग जो ऐसे कर रहे हैं, या फिर कुछ केसेज़ ऐसे आते हैं, सो मुझे पता है। सो मैंने इस वज़ह से ये बात बोली, अगर आपको बुरा लगे तो माज़रत, मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। तो अपना बहुत सारा आपने रखना है ख्याल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली भी वीडियोस का आपको पता चल पाए। और ये जनरल रीडिंग थी, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके साथ कनेक्ट करे। जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो ना, उसमें 100% एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट कर जाती हैं। सो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कुछ पूछना होगा तो आप मैसेज कर सकते हो। ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।